नमस्ते दोस्तों। मैं आज कुछ निजी बातें कहूँ तो भी चलेगा। एसआरए के बारे में बात करना चाहता हूँ। मैं निजी इसलिए कहता हूँ कि इसमें मेरा भी कुछ हिस्सा जुड़ा हुआ है। जहाँ भी एसआरए का प्रकल्प शुरू होता है या चालू करने का होता है तो जो विकासक बोलते हैं उसको बिल्डर, वो शिकारी की तरह पहले जालसाजी से अपने कुछ कबूतरों को दूसरे कबूतरों के बीच में छोड़ देता है और फिर वो कबूतर दूसरे कबूतरों को ललचाता है और आहिस्ते आहिस्ते अपनी जाल में लोगों को फंसाते जाता है और लोग फंसते जाते हैं। कुछ लालचू होते हैं, कुछ डरपोक होते हैं और कुछ अज्ञानी भी होते हैं। हर तरह से होता है इसमें। और होता यह है कि फिर वो शिकारी विकासक शिकार करने लग जाता है। उससे बचना है। मैं यहाँ मेरे खोत डोंगरी, वजीर कंपाउंड, पटेल चाल, वडारपाड़ा या काला हनुमान मंदिर के रहवासी जो इस जालसाजी में फंसे हैं उनके बारे में बात करना चाहता हूँ। बिल्डर आया, उसने जाल डाली, पाले हुए कबूतरों ने वो जाल में बहुत कबूतरों को फंसाया और फंसने के बाद कबूतरों को पता चलने लगा कि हम फंस गए हैं, अब कैसे निकला जाए। बहुत कोशिशें कर रहे थे कबूतर, सभी कबूतर अलग अलग कोशिश कर रहे थे, कोई इधर से कोई उधर से। बात यहाँ तक आ गई कि कुछ लोगों को जगह मिल गई रहने के लिए, मेरे जैसे लोगों को, और कुछ लोग अभी भी भटक रहे हैं, जगह नहीं मिल रही है। ऐसे हालत में करीबन 1000 से ऊपर लोग आज यह 3-4 एरिया के दुखी हो रहे हैं। न उनको जगह मिलती है, न उनको भाड़ा मिलता है। बस बेचारे एकदम दया के पात्र होकर बिल्डर के ऑफिस में खड़े होकर भीख मांगते हो, इस तरह से भाड़ा मांग रहे हैं, जगह मांग रहे हैं। और बिल्डर की तरफ से, मैं बिल्डर का नाम लेना यहाँ नहीं चाहता हूँ, आज आगे लूँगा, फिर कभी मौका आया तो बोलूँगा बिल्डर का नाम भी। और एक बिल्डर नहीं है, ऐसे बहुत बिल्डर है, 2-3 बिल्डर है जो ये जालसाजी में मिले हुए हैं। लेकिन अभी लोग बहुत फंसे हुए हैं। कुछ दिन पहले मैंने सुना कि काला हनुमान के लोगों को ये कहा गया कि आपका भाड़ा मिलने वाला है। 5-5, 7-7 साल का चढ़ा हुआ भाड़ा नहीं मिला है लोगों को। लोग परेशान हैं। एसआरए में रहने वाले ज़्यादा से ज़्यादा लोग गरीब होते हैं और वो गरीबों को तकलीफ होने लगी, लेकिन बेचारे कुछ नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं लड़ पा रहे। उनको मैसेज मिला कि भाड़ा मिलने वाला है। करीबन 100-200 लोग उस बिल्डर के ऑफिस के पास पहुंच गए और भाड़ा मांगने लगे। बिल्डर की तरफ से सही जवाब नहीं मिला, बोमाबोम हो गई, पुलिस को बुलाया गया और लोगों को धमका डरा कर वहाँ से खदेड़ दिया गया। बहुत दुख होता है जब ये बातें सुनता हूँ तो। अब उसका रास्ता क्या, हल क्या? मैं वो हल बताने के लिए एक छोटी सी कहानी कहूँगा, जिससे शायद ये सभी रहवासियों को कोई हल मिल जाए और वो बेचारे उसमें से, ये जालसाजी से निकल जाए। कहानी ऐसी है
कि एक शिकारी ने कबूतरों को फंसाने के लिए एक जाल डाली थी, और उस जाल में, अभी मैंने जैसे कहा ना, वैसे ही कबूतर फंसने लग गए। कबूतर फंसने लग गए, एक के बाद एक दाना चुगने के लिए। बेचारे भूखे थे, प्यासे थे, बहुत भूख लगी थी, बहुत अलग अलग कारण थे कबूतरों के। तो वो कबूतर उस जाल में फंसने लग गए। बहुत कबूतर फंस गए, और फंसने के बाद उनको पता चला कि अरे हम तो फंस गए, अब जाल से कैसे निकले। छटपटाने लगे, तड़पने लगे जाल से निकलने के लिए। सब कबूतर अपनी अपनी तरह से छटपटाते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन उनको रास्ता नहीं मिल रहा था। लेकिन एक बूढ़ा कबूतर था, ज्ञानी सा, थोड़ा सा जानकार था। वो पहले भी बोलता था कि कोई मत फंसना, ये दाने डाले जा रहे हैं, उसमें मत फंसना। लेकिन फंस गए, अब क्या करें। तब सब कबूतर, वो जो एक कबूतर था, बूढ़ा कबूतर, शाना कबूतर, उसको पूछने लगे अब क्या करें। तो वो कबूतर ने कहा कि जो मैं कहूँगा वो करना होगा, उस तरह से आगे बढ़ना होगा, चलना होगा, और मैं कहूँगा उस दिशा में दौड़ना होगा, उड़ना होगा। आप लोगों को जरूर से रास्ता मिल जाएगा और छूट जाएंगे हम सब में। सब कबूतर बोले ठीक है। तो उसने बोला, कबूतर ने, कि सब एक साथ तुम्हारे फंसे हुए पाँव जो है ना इस जाल में, उसमें से निकलने के लिए मैं जैसे ही बोलूँगा एक साथ उड़ेंगे, जोर से उड़ेंगे, आकाश की ओर जोर से उड़ेंगे। एक साथ जोर लगा के ये जाल को उठाकर आकाश में ले जाएंगे, और फिर मैं जो कहूँगा उस दिशा में जाएंगे, और उस दिशा में जाने के बाद मैं जहाँ कहूँगा वहाँ हम उतर जाएंगे। तो उतरने के बाद वहाँ चूहों की बस्ती है, चूहों का राजा मेरा दोस्त है, और उसको कहने के बाद सब चूहे आके वो जाल को खा जाएंगे, तोड़ देंगे, और हम लोग सब बच जाएंगे। सब कबूतर बोले ठीक है, आइडिया अच्छी है। और उसने जैसे ही कहा 1 2 3, कबूतरों की भाषा है, कबूतर सब समझ गए, उड़ने लगे सर करके आकाश में। वो जाल के साथ आकाश में उड़े। उड़ते उड़ते वो कबूतर बोलते गया, इस दिशा में चलो, इस दिशा में चलो, इस तरह से उड़ो, इस तरह से उड़ो। और वो सब कबूतर एक साथ एक दिशा में उड़ने लग गए। उड़ते उड़ते वो कबूतर ने एक नदी के किनारे उतरने के लिए कहा। सब कबूतर वहां उतरे, और फिर वो जाल वहां बिछ गई। तो वो कबूतर का राजा जो था, उसने वहाँ एक चूहों का बिल था, उस चूहे के बिल में बहुत चूहे रहते थे, और उनका भी एक राजा था चूहों का। कबूतर के राजा ने, वो बूढ़ा कबूतर था, उसने जाकर वो चूहे के राजा को बोला कि दोस्त, तेरी मुसीबत पे मैं बार बार काम में आया हूँ, और भी आगे आऊँगा, मेरे कबूतर भी तेरे काम में आएंगे, लेकिन आज मुसीबत में हम लोग हैं, तो हमको बचा। बोले क्या है? बोले ये जाल में फंसे हुए सब हम लोग हैं, उसमें से तू निकाल दे सबको। चूहा बोला आसान काम है। तुरंत ही उसने बिल में से सब चूहों को बोला निकलो, आओ, बाहर आओ, कतर दो, ये जाल को कतर दो। सब कबूतर निकल आए और जाल को कतर दिया। छूट गए सब कबूतर, निकल गए। सब ने आजादी की सांस ली और खुश हो गए। कहानी इतनी ही है, लेकिन यहाँ से उपदेश ये लेना है सभी लोगों को। ये जहाँ जहाँ के लोग फंसे हुए हैं, वो सभी लोगों ने ये उपदेश लेना, ये जानकारी लेनी है कि मिल जाओ, एक हो जाओ, साथ हो जाओ, एक दूसरे के साथ मिलके काम करने लग जाओ, एक दूसरों की मदद करने लग जाओ। बाकी सब मामले भूल जाओ, छोड़ दो। बस इतना याद रखो, हमको इस जाल से निकलना है, और निकलकर जो अनुभवी लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, हमारे में भी होंगे, बाहर भी होंगे, कहीं भी, वहाँ से उनको मिलना है, बात करना है, और बात करके इस जाल को काट कर हम लोगों ने अपने आप को मुक्त कराना है। तो मैं वो सभी लोगों से, यहाँ के
जो मैंने अभी नाम लिया एरिया, वहाँ के लोगों ने मिलकर आगे बढ़ना है। और दूसरे कबूतर अभी फंसने वाले हैं। पटेल चाल और चारण चाल वगैरह जो चाल के लोग हैं, उनको भी फंसाने की कोशिश चालू है। तो वो ये जाल में फंसे नहीं, वो बच जाए और हम लोग भी छूट जाए, उसकी कोशिश हम लोगों को सबको मिल के करनी है। मैं इतना ही कहूँगा, मेरी बात इतनी है। एक छोटी सी कहानी से हम लोग ये उपदेश ले और ये जालसाजी से निकलने के लिए सब एक साथ काम करें। बस इतना ही। जय हिंद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।